वरिष्ठ नेता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल और समाज सेवी आदरणीय श्रीमान प्रशांत सिंह जी, जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के अध्यक्ष श्री ML साहू जी, SECL के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार जी, बरगांव कल्याण केंद्र के सचिव भाई दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय ब्रिगेडियर AP सिंह जी, यहाँ विराजमान सभी वरिष्ठगण, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। 2006 में मैं यहाँ आया था, तब से अब तक यहाँ का स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। परम पूज्य सुदर्शन जी और परम पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी उस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे। मैं जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के अध्यक्ष जी सहित सभी पदाधिकारी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कहां से कहां इस प्रोजेक्ट को आपने पहुंचा दिया, एक नहीं अनेकों काम। अभी श्री साहू जी बता रहे थे, जैविक कृषि प्रशिक्षण, सुंदर गौशाला भी हम देख के आए, पर्यावरण संरक्षण मैंने देखा नर्मदा जी के तट पे पीपल के पेड़ लगा दिया आपने ऑक्सीजन बैंक बना दिया। इससे कितनी ऑक्सीजन हमको मिलेगी। तो ऐसा वृक्षारोपण, जल संरक्षण, वाचनालय, वीर नारायण जनजाति बालक छात्रावास और नर्मदांचल विद्यापीठ। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों को, भाइयों को, रिजल्ट तो देखो, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने वाले आज ही रिजल्ट आए हैं, 90% से ऊपर नंबर लेके आए हैं। मतलब बहुत बढ़िया शिक्षा। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये अपने आप में गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा जो आप दे रहे हैं, उसी का परिणाम है यहाँ कैरियर गाइडेंस, यहाँ युवा आयाम, यहाँ कौशल विकास और स्वावलंबन, यहाँ महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का काम करना, आस्था का जागरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, दिव्यांग भाई बहनें अभी बैठे हुए हैं उनको उपकरण प्रदान करना, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र का संचालन। ये अद्भुत काम हो रहे हैं, समाज सेवा के अद्भुत काम। और इसलिए मैं महाप्रबंधक SECL से कहना चाहता हूं, अगर आपने यहाँ CSR का पैसा लगाया है तो बिल्कुल सही काम में लगाया है। मैं SECL को भी धन्यवाद देता हूं। देखिए मेरे बहनों, भारत अपना अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। आज एक भाव और मेरे मन में आ रहे हैं। देखो, कभी 2014 के पहले अपने देश की हालत क्या थी। दुनिया में मान, सम्मान, यश, कीर्ति हमारे खाते में नहीं आती थी। हमारे देश को लोग घोटालों के देश के रूप में जानते थे। लेकिन आज मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कल ही अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। एक तो इस उम्र में 70 पार 18 घंटे निरंतर काम करना, कई राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 20 राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 40 से ज्यादा मीटिंग की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद हम सबको तब आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनके चरण पैर छूते हैं। सचमुच में यह अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता जैसी वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के आज पैर छुए जाते हैं। और जब ये सम्मान मिलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं आप बहुत लोकप्रिय हो, जो बाइडेन कहते हैं बहुत लोकप्रिय हो, ऑटोग्राफ दे दो।
ये ऑटोग्राफ मांगे जा रहे हैं। ये अपने आप में सचमुच में अद्भुत है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अभी अभी दो देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने। और ये केवल दो देशों ने नहीं दिया, ये तो अफगानिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान उनको दिया पहले, फिलिस्तीन ने सर्वोच्च सम्मान दिया, यूएई ने सर्वोच्च सम्मान दिया, फिर रूस ने सर्वोच्च सम्मान दिया, फिर मालदीव ने दिया, फिर बहरीन ने दिया, फिर अमेरिका ने अपना सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया, सऊदी अरब ने उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, दक्षिण कोरिया ने सम्मानित किया, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा। पीएम मोदी को फिलिप कोल्टर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी नवाजा गया। स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया। और विश्व ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए मोदी जी को इसी साल कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसोसिएट ने ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। ये मेरे मन में इसलिए आया अचानक कि आज ही मैं टिप्पणियां देख रहा था। ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ है। और ये इस बात का प्रतीक है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब भारत को अपना लीडर मानते हैं और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपेक्षा करते हैं। उसी देश के इस क्षेत्र में आज मुझे प्रसन्नता है कि ऐसी संस्थाएं भी हमारे साथ, हमारे बीच में। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव, हमारे कई साथी बैठे, पहले यहाँ कुछ नहीं था, भरत जी बैठे हैं, बाकी मित्र बैठे। इन लोगों ने समाज के माध्यम से ये प्रकल्प खड़ा करके कितना सुंदर काम खड़ा किया है। नर सेवा नारायण सेवा। और इस क्षेत्र में जो विकास की दृष्टि से थोड़े पीछे रह गए, थोड़े नीचे रह गए, उस समाज की सेवा करने का काम मेरी माताओं बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। उनका काम है कैसे भी धर्मांतरण किया जाए, कैसे भी लव जिहाद जैसे कामों में कई जगह वो लगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है और इसके लिए जरूरी है संस्कार युक्त शिक्षा, जो यहाँ के विद्यापीठ में हमारे बच्चों को दी जा रही है। ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना, ये सारे